सो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का एरिया कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, सो सपोज ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी सी। ओके, सो ये 3 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। पॉइंट ए का है x1 y1, पॉइंट बी का है x2 y2 एंड पॉइंट सी का है x3 y3। और ये 3 पॉइंट को हम अगर कनेक्ट कर दे तो ये 3 पॉइंट से हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, सो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। ओके, सो अगर हम ए बी सी ये तीनों पॉइंट का वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट्स पता है। ओके, सो 3 पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम इस 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो होगा इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1 ये ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये है ए बी सी जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया। सो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें ट्राइंगल का जो एक्चुअली इस ट्राइंगल का वर्टिसेस मतलब ये 3 पॉइंट जो है जिससे ये ट्राइंगल बना है इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ए पॉइंट है 5.5,2, पॉइंट बी है 4,7, पॉइंट सी है 7,1 - 4। सो इसका एरिया क्या होगा अगर ये फिर इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे x1 5, y2 7, y3 -4, so minus minus plus x2 4, y3 -4 minus y1 -2 प्लस x3 है 7, y1 है -2 और y2 है -7। ओके, सो हाफ ये 5 इंटू 7 प्लस 4 11, जो 5 इंटू 11 55, 4 इंटू -4 -2 -6, सो -6 इंटू 4 -24, 7 इंटू माइनस यहाँ पे होगा -5, 7 इंटू -5 -35, सो 55 -24 है 31 -34 35, सो ये आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये है एरिया -2। तो एरिया एक्चुअली नेगेटिव नहीं होता, तो एक्चुअली एरिया है 2। ओके, 2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर मीटर ये है। ऐसे ट्राइंगल का हम एरिया बता सकते हैं अगर ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस हमें पता है। ओके, so find the value of k if points A, B and C are collinear. So point A, B and C ये तीनों कोलिनियर तभी हो पाएगा अगर इन तीनों पॉइंट से अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। ओके, तब ये कोलिनियर बनेगा। अगर ये
कोलिनियर नहीं है तब इस तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ओके, सो ये तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यहाँ पे सी है। सो ये तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल का एरिया रहेगा, उस एरिया का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सो इस तीनों पॉइंट से हम अगर कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही होगा। ओके, सो इस तीन पॉइंट से हम अगर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उस ट्राइंगल का एरिया को ज़ीरो कर देते हैं, ओके, सो वहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर कोलिनियर होगा तो ये तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा, ओके, उस ट्राइंगल का एरिया ज़ीरो होगा अगर कोलिनियर है तो। सो ए बी सी आर कोलिनियर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल बना ए बी सी, ओके, सपोज यहाँ पे अगर सी ऐसे कोलिनियर नहीं हो गए, सी यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, या यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, तब ये ट्राइंगल बन जाएगा तो उसका एरिया ज़ीरो नहीं होगा। कोलिनियर होने से ही, सिर्फ कोलिनियर होने से ही ये ट्राइंगल बनेगा नहीं, मतलब या ट्राइंगल का एरिया ज़ीरो होगा। सो ट्राइंगल ए बी सी मस्ट भी, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी ज़ीरो। ओके, सो ये तीनों पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अगर हम तीनों पॉइंट को इस एरिया का इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, सो यह हाफ इंटू x1 है, ये x1, ये y2, ये y2 के माइनस y3 माइनस माइनस प्लस प्लस x2 4 माइनस यहाँ पे है y3 माइनस y3 माइनस y1, y1 है 3 प्लस x3, x3 मतलब 6 माइनस इंटू एक्स y1, y1 है 3 माइनस के मतलब y2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2k प्लस 6, यहाँ पे -3 -3 6 4 इंटू, सो -6 -24 6 इंटू 3 18 6 इंटू माइनस के 6k। सो फाइनली आया 2k और 6k -4k और 6 -24 -18 प्लस 18 मतलब ज़ीरो हो गया तीनों से। ओके, सो फाइनल में -4k डिवाइडेड बाई 2, सो ये है एरिया इक्वल टू -2k। सो अगर ये तीन, अगर ये ए बी सी कोलिनियर है तो ये एरिया जो निकला ये ज़ीरो होगा। सो ये के का वैल्यू ज़ीरो है। ओके, अब ये और एक फॉर्मूला निकालना है। अगर ये पॉइंट का, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसका x1 y1, इसका x2 y2। सो ये दो पॉइंट के बीच में जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट R है एकदम सेंटर में, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये सेंटर का जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है ये फॉर्मूला। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड by joining the mid points of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ओके, सो यहाँ पे बताया गया एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस है ये a 0, -1, सपोज ये a है 0, -1 ये है, और एक
ये, सो ये 2,3 एंड 0,3। सो इससे एक ट्राइंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल का जो हर साइड है, ये एक साइड है ए बी, बी सी और ए सी। ओके, इस साइड का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, इसका एक मिड पॉइंट, इसका एक मिड पॉइंट, इस साइड का एक मिड पॉइंट। ओके, सो पी है ए बी का मिड पॉइंट, क्यू है बी सी का मिड पॉइंट, आर है ए सी का मिड पॉइंट। सो अगर ये तीनों मिड पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये और एक ट्राइंगल बन जाएगा। सो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है वो निकालना है। और फाइनली ये भी पूछा इस ट्राइंगल का एरिया के साथ ये जो ये ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो निकालना है, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो। सो अभी हम पहले इसका एरिया निकालना है। ओके, सो इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो पी पॉइंट है ए बी का सेंटर पॉइंट, ए बी के बीच में है मिड पॉइंट। सो पी का कोऑर्डिनेट्स होगा 0 x1 0 प्लस x2 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे y1 -1 प्लस 1 y2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये होगा 1,0। सिमिलरली q का होगा 2 x1 x2 2 प्लस 0 बाई 2 y1 y2। ओके, ये दोनों के बीच में है q। तो ये जब ये कंसीडर किया गया q, तब ये x1 ये x2, ये x1 y1 ये x2 y2। ओके, अगर ये जब कंसीडर किया ये x1 ये y1 ये x2 y2, अभी ये x1 y1 ये x2 y2। ओके, सो q पॉइंट का क्या होगा फाइनली 2 प्लस 0 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2। ओके, सो ये 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो आया 1, इससे आया 2। और r का कोऑर्डिनेट्स होगा तब आया ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। सो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे है 3 प्लस माइनस प्लस 1, ये है y1 ये y2। ओके, सो ये आया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली आया 0,1। ये 3 पॉइंट पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो गया। ओके, सो अभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये है फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम पुट करें, अभी पी का है, पी का आया ये एक, अभी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। ओके, सो x1 1 y2 2 y2 2 माइनस y3 ये y3 x2 1 y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0 y1 0 माइनस y2 ओके 2। सो ये अभी x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 है। सो इस तीनों पॉइंट से हम इस फॉर्मूला में पुट किए, तो इसके बाद इस पी क्यू आर ट्राइंगल का हमें एरिया पता चल गया। ओके, सो यू हाफ ये आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये तो 0 होगा, 0 इंटू ये टर्म 0 हो जाएगा। सो ये आया हाफ इंटू यहाँ से 1 और यहाँ से 1, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू आया 1। सो ये इसका एरिया है। ओके, पी क्यू आर
ट्राइंगल का एरिया है, क्योंकि इसका हमें पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता है, सो हम एरिया निकाल सकते हैं। सो अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, अभी ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया हम निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, सो हाफ इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। हाफ इंटू x1 है 0 इंटू y2 माइनस y3, ओके। y2 है 1, y3 है 3, x2 y3 है 3 माइनस y1 प्लस ये है x3 है 0 इंटू y1 है -1 माइनस y2 -1। सो यहाँ से फाइनली आया, ये टर्म 0 हो गया, 2 इंटू 4 मतलब 8, और ये टर्म भी 0 है, सो ये आया 8/2, फाइनली आया 4। सो रेशियो ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इन ए बी सी है 1:4। सो ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया का रेशियो है 1:4, ओके। ये एक प्रॉब्लम है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट into two triangles of an equal areas. Verify this result for ABC, triangle ABC whose vertices are A, B, C. Okay, ये तीनों vertices है। सो बताया गया ये जो तीनों vertices से triangle बनेगा, ओके, कि इसका जो मीडियन होगा, दैट ए मीडियन मतलब क्या, एक यह इस पॉइंट से ये जो साइड्स है इसका सेंटर पॉइंट, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो AD है ABC ट्राइंगल का एक मीडियन, ओके। दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल। सो ABC ट्राइंगल का AD है मीडियन, D पॉइंट है B और C के बीच में पॉइंट प्रेजेंट, सेंटर में, सेंटर पॉइंट, इस ये B और C पॉइंट के सेंटर में है D, ओके। सो मीडियन है AD, अगर A से हम D को अभी कनेक्ट कर दें तो ये AD है मीडियन, ओके। सो AD है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। सो अभी बताया गया ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल हो गया, ये दो ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा, ये वेरीफाई करना है, ओके। डिवाइड्स इट इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। सो AD है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। सो हमें D का कोऑर्डिनेट्स पहले पता करना है, तो कोऑर्डिनेट्स DR, सो ये इसका सेंटर पॉइंट है, सो होगा x1 प्लस x2, ये है 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये है x कोऑर्डिनेट्स, और y कोऑर्डिनेट्स होगा y1 -2 + 2 -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2। सो ये आया फाइनली 4,0, ये है D का कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो अभी हम ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, फिर ये दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ओके। सो फर्स्ट ये ABD ट्राइंगल ABD का एरिया है हाफ इंटू x1 है 4, y2 - y3, यहाँ पे ये x1 लेते हैं y1, ये x2 y2, और D पॉइंट है जो है 4,0 x3 y3, ओके। सो फाइनली आया ये x1 y2 माइनस y3, ये y3, ये है y2, प्लस x2 y3
माइनस y1 है -6 और माइनस माइनस प्लस x3 y1 -6 और माइनस y2, सो माइनस माइनस प्लस ये माइनस y2। सो फाइनली आया इसका एरिया हाफ इंटू ये है 4 इंटू -2 -8 प्लस ये 3 इंटू 6 18 4 इंटू -4 16 सो इक्वल टू ये यहाँ से आया 18 प्लस 18 -18 10 -6 और -6 डिवाइडेड बाई 2 -3। सो एक्चुअली एरिया है 3, ये पॉजिटिव टर्म होता है। ओके, सो अभी ट्राइंगल ACD का अगर हम एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल में ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ओके, सो ये 3 है पॉइंट है। अगर इस इक्वेशन में पुट करें ये x1 ये y2 y3, ओके, y2 है 0 y3 है 2 x2 4 है और y3 है 2 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पे है y1 -6 माइनस y2। सो फाइनली आया इससे भी हाफ इंटू 8 ये मल्टीप्लाई 8 प्लस ये है मल्टीप्लाई करके 32 और यहाँ पे आया 30। सो फाइनली इसका भी -3। एक्चुअल एरिया है 3। ओके, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। सो एक्चुअली एरिया 3, इसका भी एरिया 3 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट होगा और इसका भी एरिया या 3 स्क्वायर यूनिट। सो ये बोल सकते कि एक मीडियन है जो इस डिवाइड्स द ये ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर, क्योंकि इसका भी एरिया 3 आया इसका भी एरिया 3 आया। ओके, सो ये और एक प्रॉब्लम है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर, इतना ये 4 वर्टिसेस है एक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, सो ये अगर हम ये 4 इसका ये एक डायगोनल को कनेक्ट कर दे तो ये एक ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल है, इस दोनों ट्राइंगल का एरिया हम निकाल दे तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला ये है। सो ट्राइंगल ABC, पहले ABC ट्राइंगल लिया, इसका तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है हमें वर्टिसेस का, ये वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स ए का भी पता है, B का भी पता है, C का भी। सो ये सपोज ये x1 y1 x2 y2 ये x3 y3। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। ओके, x1 है -4 y2 है 5 और y3 है -2। सो सिमिलरली x2 यहाँ पे है एक y3 माइनस y1 और फाइनली x3 ये आया y1 माइनस y2। ओके, सो ये एक ट्राइंगल का एरिया आया, ये आया फाइनली कैलकुलेशन करके 21/2 10.5। और ACD जो ये दूसरा ट्राइंगल है इसका भी हमें 3 वर्टिसेस पता है ACD। ओके, सो ये यहाँ पे ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 ये x3 y3। सो ये तीनों वैल्यू पुट किया। ओके, ये तीनों वर्टिसेस का जो ये तीनों ये वैल्यू ये और ये वैल्यू पुट किया। सो नहीं फाइनली इसका ACD का एरिया आया है। अभी टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा ABCD वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। सो ये आया 10.5 प्लस 17.5 सो इक्वल टू फाइनली 28 स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर मीटर। ओके, सो ये है ऐसे नहीं। थैंक यू।